झारखंड का सारंडा, जो कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, आज धीरे धीरे बदलाव की नई कहानी लिख रहा है। एक समय था जब यहाँ के घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और दुर्गम रास्ते नक्सल गतिविधियों के लिए पहचाने जाते थे। जंगलों के बीच नक्सलियों के कैंप लगते थे और आम लोगों के जीवन पर भय का साया हमेशा बना रहता था। लेकिन अब तस्वीरें बदल रही है। बंदूकों की आवाज की जगह अब शांति ने ले ली है और लोगों के जीवन में उम्मीद की नई किरण दिखाई देने लगी है। आज सारंडा के उन्हीं इलाकों में सुरक्षा बलों के जवान मुस्तैदी से तैनात हैं, जहां कभी नक्सलियों का दबदबा हुआ करता था। लोग जो पहले घरों से बाहर निकलने में भी डरते थे, अब सामान्य जीवन जी रहे हैं। बच्चे खेल रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, गीत संगीत का आनंद ले रहे हैं और बेहतर भविष्य के सपने देख रहे हैं। यह बदलाव केवल सुरक्षा व्यवस्था का परिणाम नहीं, बल्कि उन लोगों की जीने और आगे बढ़ने के हौसले का प्रतीक भी है, जिन्होंने वर्षों तक भय और अभाव के बीच जीवन बिताया। खबर मंत्र की टीम ने सारंडा में 3 दिनों तक विभिन्न गांव और इलाकों का दौरा किया। इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, वो एक तरफ बदलाव की नई कहानी लिख रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन चुनौतियों को भी याद दिला रही थी जिसने यहाँ के लोग आज भी जूझ रहे हैं। हमारी यात्रा जराईकिला से किरीबुरू तक रही। पूरे रास्ते घने जंगल, पहाड़ और प्रकृति की अद्भुत नज़ारे देखने को मिले। ऐसा लग रहा था मानो जंगल हमारे साथ साथ चल रहा हो। चारों ओर शांति थी, लेकिन इस शांति के पीछे संघर्ष और दर्द की लंबी कहानी छिपी हुई थी। यात्रा के दौरान जब हमारी टीम तिरिलपोसी गांव पहुंची, तो वहां का माहौल अलग ही अनुभव दे रहा था। वहां की फिजाओं में शांति तो थी, लेकिन अपनों को खोने का दर्द भी साफ महसूस किया जा सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि कई लोगों ने जंगल में छिपकर रखे गए आईडी विस्फोट की चपेट में आने से अपनी जान गंवा दी है। नक्सली हिंसा की याद आज भी यहाँ के लोगों के मन में ताजा है। इस दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से भी हुई जिसने करीब 15 साल जेल में बिताए। कागजों में उसे पूर्व नक्सली बताया गया है। हालांकि उसका कहना है कि वो कभी नक्सली नहीं था, लेकिन उसके खिलाफ दर्ज मामलों और दस्तावेजों में हत्या समेत कई गंभीर आरोप दर्ज हैं। उसकी कहानी भी इस क्षेत्र के इतिहास को सामने लाती है। सारंडा के गांव में कुछ समय बिताने पर यहाँ की संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली की अलग पहचान देखने को मिली। यहाँ के लोगों की बोली, खान पान और जीवन जीने का तरीका शहरों से बिल्कुल अलग है। जिन बच्चों के हाथों में आने वाले समय में सारंडा का भविष्य होगा, वे आज पेड़ों की छांव के नीचे कंचे खेलते दिखाई दे रहे हैं। महिलाएं गर्मी के मौसम में आम का आनंद ले रही हैं। छोटे बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे हैं और कुछ लोग जंगल से लकड़ियां चुनकर अपने घर ला रहे हैं। कुछ लोग जंगल से पत्ते इकट्ठा करने और उन्हें सुखाने के काम में लगे हैं। बातचीत के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि इन पत्तों की मांग राज्य के बाहर तक है और इसका उपयोग विभिन्न उत्पादों में किया जाता है। हालांकि इस कारोबार का सबसे बड़ा फायदा बिचौलियों को मिलता है, जबकि मेहनत करने वाले ग्रामीणों को बहुत कम पैसे मिलते हैं। यह समस्या आज भी यहाँ के आर्थिक विकास में बाधा बनी हुई है। सारंडा के कई इलाकों में मोबाइल नेटवर्क की सुविधा अब भी बेहद कम है। बावजूद उसके यहाँ के लोग गीत संगीत के बड़े शौकीन हैं। कई लोगों के हाथों में छोटे म्यूजिक बॉक्स दिखाई दिए, जिनमें वे गाने सुनकर अपना मनोरंजन करते हैं। आधुनिक सुविधाओं की कमी के बावजूद जीवन के प्रति उनका उत्साह कम नहीं हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में भी चुनौतियां साफ दिखाई देती है। एक गांव में स्थित स्कूल में केवल एक शिक्षक है जो 80 से अधिक बच्चों को पढ़ाते हैं। यह स्थिति बताती है कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अभी काफ़ी काम किया जाना बाकी है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में विकास की कुछ किरणें सारंडा तक पहुंची है। कई इलाकों में सड़क, बिजली, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। गांवों में सोलर जलापूर्ति योजनाएं भी संचालित की जा रही है, जिससे लोगों को पीने का पानी मिल रहा है। यह बदलाव निश्चित रूप से सकारात्मक है, लेकिन अभी भी कई गांव ऐसे हैं जहां विकास की गति और तेज करने की ज़रूरत है। जब हमारी टीम किरीबुरू पहुंची, तो वहां का नज़ारा अविस्मरणीय था। सनराइज और सनसेट पॉइंट से दिखाई देने वाले घने जंगलों का दृश्य किसी भी व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर सकता है। दूर दूर तक फैली हरियाली यह एहसास कराती है कि सारंडा केवल नक्सलवाद की कहानियों तक सीमित नहीं है,
बल्कि यह प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनमोल खजाना है। दुनिया ने सारंडा को अक्सर नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में देखा, लेकिन यहाँ मौजूद प्रकृति की अद्भुत खूबसूरती अब भी व्यापक पहचान का इंतजार कर रही है। इस पूरे दौर के दौरान एक बात साफ तौर पर सामने आई कि सारंडा बदल रहा है। यहाँ सुरक्षा का माहौल बेहतर हुआ है और विकास की कुछ बुनियादी सुविधाएं भी पहुंच रही हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी खत्म नहीं हुई है। जंगलों में आज भी कई जगह नक्सलियों द्वारा लगाए गए आईडी मौजूद हैं, जो कभी भी किसी की भी जान ले सकती है। मच्छरों का प्रकोप इतना अधिक है कि मलेरिया लगभग हर गांव की समस्या बन चुका है। कई बार समय पर इलाज नहीं होने के कारण साधारण बुखार भी लोगों की जान ले लेता है। नक्सलियों की दहशत भले कम हो गई है, लेकिन स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आर्थिक अवसरों की कमी जैसी समस्याएं अब भी लोगों के सामने खड़ी है। यदि सरकार इन मुद्दों पर गंभीरता से काम करे और विकास की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाए, तो सारंडा के लोगों की जिंदगी भी अधिक आसान हो सकती है। सारंडा की यह तस्वीर बताती है कि बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। जंगल के बीच उम्मीद की नई रोशनी दिखाई दे रही है, लेकिन इस बदलाव को मुकाम तक पहुंचाने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है। सारंडा बदल रहा है और उसके साथ बदल रही है यहाँ के लोगों की जिंदगी। तो यह थी सारंडा की तस्वीर, जिसे ना आज तक किसी ने दिखाया, ना किसी ने समझा, लेकिन खबर मंत्र की टीम ने इस वीडियो को आप तक पहुंचाया है। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही और भी रोचक कहानियां जानने के लिए बने रहें खबर मंत्रा के साथ। रांची से ब्यूरो रिपोर्ट। देश दुनिया की हर अपडेट के लिए लाइव खबर मंत्रा को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलें। खबर मंत्र लाइव, सबकी बात सबके साथ।